ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परम पूज्य मारेतेश्वरी देवी जी। प्रकरण 28वां पार्ट दूसरा। आगे चलते हैं। ओम का ध्वनि का उच्चार पूर्ण करके श्री भृगुराम परमहंस मधुर स्वर में निम्न श्लोक का गान करते हैं। स्थूलम सूक्ष्म परम चेति त्रिविधम ब्रह्मणो वपुः स्थूलम शुक्रात्मकम बिंदु सूक्ष्म पंचाग्नि रूपकम सोमात्मकम परः प्रोक्तः सदा साक्षी सदा च्युतः। वत्स, तुम लोग सुबह में सुंदर एवं अर्थ सबर चर्चा कर रहे थे और पंचाग्नि विद्या के बारे में जानना चाहते हो ना। हाँ, में दोनों ने आंखों से बात कर ली कि बात तो सही है। गुरुजी को पता चल गया है, बात तो सही है गुरुजी। हाँ तो सुनो, ब्रह्म चैतन्य का शरीर त्रिविध है, स्थूल, सूक्ष्म और पर शुक्र यानी कि वीर्य स्थूल रूप में है, जो अच्युत सदैव साक्षी है। स्थूल बिंदु से पंचाग्नि का संबंध ही प्रथम ग्रंथि है। पंचाग्नि से पर बिंदु का संबंध ये दूसरी ग्रंथि है और पर बिंदु से आत्मा का संबंध ये तीसरी ग्रंथि है। 14 ब्रह्मांड में जो अधोभाग है वह कालाग्नि है। शरीर में वो मूलाधार चक्र में है, जो एक्टिव होते ही नाद उत्पन्न होते हैं। साधक उसको भीतर सुन सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में वड़वाग्नि है। समुद्र में जो अग्नि है उसको वड़वाग्नि कहते हैं। काष्ठ पाषाण में जो अग्नि है वह अग्नि हड्डियों में है, उसे पार्थिव अग्नि भी कहते हैं। अंतरिक्ष में है वह मणिपुर चक्र में है, वह स्वांतरात्मा स्वरूप विद्युत अग्नि है। आकाश में अग्नि सूर्य है, परंतु देह में नाभि स्थान में है। यह सूर्य विष बरसाता है, परंतु उन्मुख होकर प्रति प्रसव में अमृत का स्त्राव करता है। बिंदु भ्रूमध्य में प्रलीन होकर शुद्ध स्फटिक सा हो जाता है, जो महाविष्णु का सूक्ष्म रूप कहलाता है। ये पंचाग्नि का साधक ध्यान करता है, उसका खाया पिया सब आहुति रूप होता है, सब आहुति रूप होता है। शंका की बात लगती है ना। जो साधक योगी प्रभव क्रम को जानता है वह जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए देवयान मार्ग का द्वार खोल सकते हैं और प्रति प्रसव क्रम को जान लेता है। ये क्रम क्या है ये जान लेता है, तब तो ये चक्कर काट सकता है, वरना चक्कर कटेगा नहीं। तो ध्यान से प्रति प्रसव क्रम को सुनो आप लोग। आपकी कई शंकाएं विलीन हो जाएगी। ध्यान से सुनना। पहला, द्युलोक प्रथम अग्नि है, जिसमें सूर्य रूपी ईंधन जल रहा है। उसमें देवता लोग श्रद्धा की आहुति देते हैं और आहुति देने से सोम उत्पन्न होता है। समझ लेना ध्यान से। दूसरा, पर्जन्य, ये दूसरी अग्नि है।
इसमें सोम की आहुति पड़ती है, तब वर्षा उत्पन्न होती है। तीसरा, पृथ्वी तीसरी अग्नि है, इसमें वर्षा की आहुति पड़ती है और अन्न, वनस्पतियां वगैरह उत्पन्न होते हैं। समझ लेना, ये तीसरी अग्नि पृथ्वी, वर्षा की आहुति होती है। बात तो सही है। मानव देह चौथी अग्नि है, ये चौथी अग्नि है मानव देह। इसमें कौन सी आहुति पड़ती है? इसमें अन्न की आहुति दी जाती है। आहुति ही देते हैं हम। तो क्या होता है, उपलब्धि क्या होती है? तो शुक्र उत्पन्न होता है। हम क्या आहुति लेते हैं और क्या उत्पन्न होता है? और छेला, पांचवा, स्त्री का गर्भ, ये पांचवी आहुति है। स्त्री का गर्भ पांचवी आहुति है। इसमें क्या डाला जाता है? तो कि इसमें शुक्र की आहुति दी जाती है। शुक्र की आहुति देते हैं और बालक का देह उत्पन्न होता है। समझते हो या नहीं? हे वत्स, जिनको जन्म मृत्यु का यह चक्कर काटना हो, उन साधकों ने ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्ध्व रेत की स्थिति तपस्या से प्राप्त करनी चाहिए। तपस्या से प्राप्त करनी चाहिए। तब तो इस देवयान यानी कि सुषुम्ना मार्ग खुलता है। तभी तो ये सुषुम्ना मार्ग खुलता है। बहिर्मुख वीर्य संतान उत्पन्न करके सृष्टि क्रम को चलाता है, परंतु ऊर्ध्वमुख होकर भीतर के पंचाग्नि द्वारा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होकर ब्रह्मध्य यानी कि याज्ञा चक्र में सोमात्मक पर बिंदु के रूप में लौट जाता है। कितना सहज समझाते हैं, सरल है। कुंडलिनी का उत्थान मूलाधार से होना, यह प्रथम भीतरी अग्नि है। ध्यान से समझना, कुंडलिनी का उत्थान मूलाधार से होना, यह प्रथम भीतरी अग्नि है। इसी हिसाब से इस प्रकरण को दो पार्ट में लिया गया है कि थोड़ा थोड़ा करके समझाएं, जिसकी वजह से शुक्र की ऊर्ध्व गति होती है। फिर वह स्वाधिष्ठान की अग्नि से सूक्ष्म होकर सब हड्डियों में पृथ्वी तत्व का वेद करता है और मांस तथा खून में भी जल का वेद करके मणिपुर चक्र में अधिक सूक्ष्मतम विद्युत स्वरूप होकर सूर्य को उन्मुख करता हुआ चंद्रमंडल में पहुंचकर सोम अमृत रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे समझाया था कि प्रसव क्रम में सोम ही शुक्र यानी कि रज के रूप में परिवर्तन हुआ था। यहाँ प्रति प्रसव में फिर से वह अपने मूल स्वरूप में सोम में आ जाता है। श्रद्धा से सकाम होने से, समझना, श्रद्धा से सकाम होने से सोम प्रसव अभिमुख होता है और उसी ही श्रद्धा से निष्काम हो जाने पर वह अपने कारण हिरण्य गर्भ रूपी समष्टि प्राण में प्रलीन हो जाता है। समष्टि प्राण स्वयं पर ब्रह्म की किरण ही है। समष्टि प्राण
स्वयं परब्रह्म की किरण ही है। अतः ब्रह्म ने प्राण की सृष्टि उत्पन्न की। प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी वगैरह क्रमशः उत्पन्न किए। मैंने जो प्रतिप्रसव बताया यही 6 चक्रों वेद का विषय है। और महत्व की बात सुनो। जब कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा से जागृत होती है, जब कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा से जागृत होती है, प्रजनन रवि शक्ति प्राण शक्ति से अलग हो जाती है। प्रजनन जो शक्ति है वो प्राण शक्ति से अलग हो जाती है। अतः साधक की कामेच्छा धीरे धीरे शिथिल होकर वह विद्युत अग्नि में, सूर्य अग्नि में, क्रमशः सोम में परिवर्तित हो जाती है। जैसे समझ में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दूध से दही बन जाता है। दूध में दही का बिंदु मिलाना पड़ता है, ऐसे दही कहां मिलेगा? दूध में दही का बिंदु मिलाना पड़ता है। यहां कौन सा बिंदु काम करेगा? तो यहां गुरु कृपा बिंदु का काम करती है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु कृपा का ही काम है। ये गुरु कृपा बिंदु का ही काम करती है। यहाँ पे ऐसे ही रवि शक्ति प्राण शक्ति से अलग होते ही प्रथम ग्रंथि टूट जाती है और प्राण का सोम से पृथक होते ही, ध्यान रखना, प्राण का सोम से ही पृथक होते ही दूसरी ग्रंथि भी टूट जाती है और सोम का आत्म तत्व में प्रलीन होना यह तीसरी ग्रंथि का वेद है। सोम का आत्म तत्व में प्रलीन हो जाना यह तीसरी ग्रंथि का वेद है। और जागी हुई कुंडलिनी शक्ति से मूलाधार का मूलाग्नि प्रज्वलित होती है। ये अग्नि प्रज्वलित होती है। ऐसी क्रिया नीचे पैरों में, ऊपर हड्डियों में और साथ ही जल में भी होती है। अर्थात मांस, लहू, मेदा, स्नायु, हड्डी, मगज, शुक्र, सप्त धातुएं संतप्त हो जाती है, सब संतप्त होता है। क्षुब्ध होते शुक्र की आहुति मूलाधार में पड़ती है। क्षुब्ध होते शुक्र की आहुति मूलाधार में पड़ती है, पर अंतर्मुख हो जाने से, अगर बहिर्मुख होगा तो नहीं, अंतर्मुख हो जाने से ऊर्ध्वरेतस होकर सूक्ष्म स्तरों पर चक्रों का वेद करके सुषुम्ना में ऊपर चढ़ने लगता है। मानो तो इतना इजी है, नहीं मानो तो नहीं है। तप करना पड़ेगा ना, तपस्या करनी पड़ेगी। और गुरु कृपा साथ में है तो सरल है। और अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अडग श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही हो सकता है ये सब। यदि शुद्ध हुआ शुक्र की आहुति मूलाधार में पड़ती है तो वह गर्भाशय में जाता है। ध्यान रखना, यदि शुद्ध हुआ शुक्र की आहुति मूलाधार में पड़ती है तो वह गर्भाशय में जाता है, तो वह एक नया शरीर उत्पन्न करता है। और ऊर्ध्वरेतस होता है तो वो सही ब्रह्मचर्य फलित होता है।
या ऊपर उठने की क्रिया को ही पंचाग्नि याग कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पंचाग्नि याग। साधक को भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है इसमें, अतः शरीर शुद्ध होता है। अंततो गत्वा मन, बुद्धि, अंतःकरण, देह सब विशुद्ध हो जाते हैं। ये पांचों अग्नि चीति शक्ति से ही प्रकाशमान है। और वास्तव में अग्नि, विद्युत और सूर्य तीनों ब्रह्म तेज से ही प्रकाशमान है। चीति शक्ति का स्थान आज्ञा चक्र से ऊपर है और सोम ही उसका विशुद्ध स्वरूप है। इसलिए उसी को ही परबिंदु अथवा ब्रह्म का रूप कहते हैं। श्रद्धा से सब जानने के लिए जिज्ञासु शिष्य जो है सिद्ध गुरु के पास जाते हैं, वो सही है। गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी इतना ही फायदा रहेगा। अटूट श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा शिथिल होने से गुरु शिष्य का संबंध भी शिथिल हो जाता है। कभी कभार होता है साधकों को, साधना में कभी कभार क्या होता है, साधकों को श्रद्धा शिथिल हो जाती है। तो शिथिल नहीं, अपना अभ्यास रखना है चालू। गुरु का मार्गदर्शन सतत लेना है आपको, और उनकी निगरानी में आप ये साधना, ये तपस्या करें तो आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा। श्रद्धा शिथिल नहीं होनी चाहिए। अगर श्रद्धा शिथिल हो गई तो गुरु शिष्य का संबंध भी शिथिल हो जाएगा और आपकी साधना भी शिथिल होती रहेगी, शिथिल हो जाएगी। शिष्य की अपार श्रद्धा, अपार श्रद्धा, पूर्ण समर्पण भाव से शिष्य को गुरु से निर्व्याज प्रेम प्राप्त होता है। अपार श्रद्धा, पूर्ण समर्पण भाव से शिष्य को गुरु से निर्व्याज प्रेम प्राप्त होता है। वह साधना में दृढ़ता और प्रेरणा भी देता है। वह साधना में दृढ़ता और प्रेरणा भी देता है। ऐसे ही साधना करते शिष्य पंच कोशों जो हैं, कौन से हैं? अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश को समझकर, ज्ञात कर आनंद मग्न हो जाते हैं। यह आनंद ही परमात्मा का प्रतीक है। इसको क्या कहते हैं? उसी को ही पराविद्या कहते हैं। यह पराविद्या कहलाती है और पराविद्या से जन्म मरण का चक्कर काट सकता है। ये कटता है पराविद्या से। लो बोलिए, देह को अमर करना ठीक है या आत्मा की अनुभूति कर लेना ठीक है? श्री भृगुराम जी ने अर्थ सबर प्रश्न किया। बोलो, चलो जवाब दो। हम देह को अमर करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, पर क्या करना चाहिए? आत्मा की अनुभूति कर लेना ठीक है? प्रश्न करते हैं। बिल्कुल सही है। इस लाइफ में यह अनुभूति कर लेनी चाहिए। सत्य है, देह भी मरती है, दोनों ने बोल दिया। देह तो मरती है, अविनाशी कहां है? ठीक है, आज तो बहुत समय हो गया है। कल सुबह में तुम दोनों को शक्ति दीक्षा होगी। तुम दोनों की शक्ति दीक्षा होगी और एक दिन के बाद श्री मां निकुंजेश्वरी देवी आपको लेने के लिए आएगी। उनके यहां एक सप्ताह रुक के आप अपने अपने शहर जा सकते हैं और साधना में रत हो जाना है। बाबा जी ने मौन धारण किया। युगपत ही श्री मां उमा माता जी की आवाज आती है। नित्य क्रम मुताबिक भोजन के बाद दोनों अपने निवास पर गए हैं।
बेटेन, बाबा जी कहते हैं कि एंटायर विश्व आदि शक्ति प्राण यानी कि चित्ती शक्ति का ही स्पंदन है। अतः मैं यही समझता हूं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान की वेव थियरी भी इस बात को ही समर्थन देती है। गुरु से ज्ञान पाने के बाद थोड़ा मंथन भी जरूरी होता है। हर एक साधक को मनन मंथन करना अति आवश्यक है। क्लास हो गई, बात खत्म हो गई, नहीं भी होमवर्क भी करना पड़ेगा। हाँ, तब तो पता चलेगा हम कहां हैं। अभी ये मनन मंथन चलता है दोनों का, क्या बोलते हैं ये वेव थियरी भी इस बात को समर्थन देती है। ये बिछोने में सोते सोते बोरिस ने कहा, हमारे यहां एक संत महात्मा पधारे थे, उन्होंने एक सत्य स्टोरी बताई थी। एक लड़के के हृदय में भावावेश के समय किसी ने पूछा था कि हे भगवती, आपका स्वरूप क्या है? तो तुरंत ही जवाब मिला कि मैं आदि शक्ति की लहर हूं और समग्र ब्रह्मांड उनकी अलग अलग लहर से निर्माण हुआ है। ऐसे स्टोरी कहते कहते वो आगे बता रहे थे कि यह विश्व सच्चिदानंद की शक्ति की लहरें सिवा कुछ नहीं है। ये सच्चिदानंद की लहर ही तो है। समग्र यूनिवर्स गतिमान है और सर्व गतियां सापेक्ष है। ऐसा आइंस्टाइन ने इसलिए ही कहा होगा। आइंस्टाइन ने भी ये स्वीकृत किया है। बोरिस बोलता है, यूं तो शक्ति शक्तिमान यानी कि परब्रह्म सत्ता से भिन्न अस्तित्व धारण किए हुई नहीं। अतः शक्ति उपासना से शक्तिमान की ही उपासना होती है। जैसे कि कोई पराक्रमी योद्धा की शौर्य प्रशंसा करते हैं तो इसी में वह योद्धा की प्रशंसा आ ही जाती है, वह स्वाभाविक ही है। अतः शक्ति उपासना का विषय विकास भारतीय संस्कृति में हुआ होगा। वितेन बोला यूं ही समझ के कि ब्रह्म की सत्य शक्ति बीइंग पावर के आधार पर ही भौतिक सृष्टि की प्रतीति होती है और सच्चित सत्य चित्त शक्ति के आधार पर चेतन जगत की प्रतीति होती है। ब्रह्म का आनंद स्वरूप सत्य शक्ति में प्रियता का भाव अर्थात सौंदर्य का भाव जागृत करता है। अतः चेतन स्तर पर आनंद का, आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद का अनुभव लहर स्वरूप एवं मानसिक तथा बौद्धिक है। तो जड़ चेतन पदार्थों का सौंदर्य अथवा प्रियता यानी कि प्रिय लगना, वह भी रचना लहरों की है ऐसा ज्ञात होता है। बीच में ही बोरिस बोलता है, अतः परमात्मा के स्वरूप को जय सच्चिदानंद ब्रह्म कहा है। वितेन ने सिद्ध की अदा से कहा। ऐसे बातें करते करते सो गए। उठे तो 5 और 30 मिनट हो गई थी। स्वस्थ होके दोनों सिद्ध भूमि में घूमने निकले। चलते चलते आश्रम के बाहर आवागमन के लिए धनुष्य आकार का बना हुआ पुल के ऊपर पहुंच गए। बोरिस देख, पुल के लास्ट छोर पर पक्षियों कैसा आनंद किल्लोल कर रहे हैं, मानो अवधूति मस्ती में डोल रहे हैं। वितेन ने आनंद उद्गार किया, ओह पक्षियों, रंग बिरंगी, अपूर्व। लंदन में और भारत में कहीं भी नजर में नहीं आते। ये तो तद्दन अलग ही है। परमहंसों की सन्निधि में रहकर वे भी मुक्तात्मा जैसा आनंद कर रहे हैं। क्या कुदरत का करिश्मा है। कोई 2 प्राणी, 2 पक्षी या मनुष्य एक सरीखे होते हैं क्या? ये कुदरत नहीं तो क्या है? क्या करिश्मा है कुदरत का। यह आश्रम में योग विज्ञान की शिक्षा सह प्रकृति भी विशेष रूप से पूर्व बहार में खिली है। यह आश्रम
मृत्यु का रहस्य समझने की पाठशाला है, पाठशाला। तो राज राजेश्वरी मठ कैसा होगा? बोरिस कल्पना के मूड में बोलता है, अगर यहां ऐसा है तो राज राजेश्वरी मठ कैसा होगा? अत्र ही योगाश्रम में प्रकृति की गोद में अतीव कठिन तपस्या करके वे सर्वे परम सिद्धो परमहंसो महासिद्धो तपस्या करके ये सर्व परम सिद्धो परमहंसो महासिद्धो हो गए हैं। वी आर एक्चुअली लकी फेलो, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से हम इधर पाठशाला में आ सके। और शक्तिपात की दीक्षा योग साधना के लिए कृपा रूप में मिलने वाली है, सो वह जानकर हमारा आनंद हद को पार हो जाता है। और यह कॉमन दीक्षा नहीं है। साधक स्व प्रयत्न से उटपटांग प्रयत्न करके कुंडलिनी को अंतर्मुख जागृत करने के प्रयत्न में जिंदगी गुजार देते हैं, या तो मरण शरण हो जाते हैं। फिर भी वे सिद्धियां नहीं पा सकते। तो फिर हम कितना लकी है कि हमको बुलाया गया है यहाँ पे। यह सहज कृपा साध्य भगवती की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। जगत में सैकड़ों रहस्यों में से अतीव गूढ़ मिस्टिक जिनका परिचय ज्ञान बोध करा के ये सिद्धों ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। यस, हम भी श्रद्धा से गुरु कार्य करके उनके ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। अतः भगवती को प्रार्थना करते हैं। विटेन का वाक्य पूर्ण हुआ। माँ उमा की आवाज आई, माँ नजदीक आई और दोनों की बातों में सुर पुराया है। यह विज्ञान की बात सुनकर कोई यह न समझ बैठे कि यह पाश्चात्य विज्ञान की तरह जड़ है। वास्तव में जड़ नामक कोई भी भिन्न वस्तु है ही नहीं। जिनको हम जड़ समझते हैं वे भी अंततोगत्वा जड़ है ही नहीं। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। अतः जड़ चेतन दोनों ही विज्ञान के विषय है। केंद्र स्वरूपे सूर्य प्रधान आश्रय है। और शास्त्र में कहा है कि एक पदार्थ है जिसका ज्ञान लाभ होते ही सर्व विषय का ज्ञान विज्ञान स्वतः उपलब्ध हो जाता है। श्रुति साहित्य का यह अनुशासन ब्रह्म विज्ञान का अवलंबन करके ही प्रकट और प्रवृत्त हुआ है। जिन्होंने ये जान लिया है वह जरूर कहेंगे कि सूर्य ही सब विज्ञानों का मूल स्तंभ है। सृष्टि स्थिति संहार अर्थात जागतिक व्यवहारिक सभी प्रवृत्तियां सूर्य के अधीन है। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति का प्रसार सूर्य से ही हो रहा है। और मुक्ति के लिए ही देवयान मार्ग के लक्ष्य है। मुक्ति के लिए ही देवयान मार्ग के लक्ष्य है। अतः आत्म साक्षात्कार के लिए और तत्व का आश्रय ग्रहण करना निश्चित रूप से अवश्यंभावी है। सो योगी का परम हेतु है वही विज्ञान का भी है। सूक्ष्म रूप से देखा जाए और आलोचना की जाए तो विज्ञान भी एक प्रकार का महायोग ही है। समझते हो ना? हमारे ऋषि मुनियों ने जिसकी व्याख्या योग के रूप में की है वह मूलतः विज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। केवल प्रणाली भेद है, ये प्लेटफॉर्म भेद है और कुछ नहीं है। इसलिए भी यहां दोनों की विज्ञान और योग, सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, वायु विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, राशि विज्ञान, शब्द विज्ञान, क्षण विज्ञान, मनोविज्ञान वगैरह विज्ञानों की प्रशिक्षा यहां दी जाती है। श्री परमहंस महातपा जी कहते हैं कि योग मार्ग में विज्ञान एवं विज्ञान मार्ग में योग परम सहायक है। सो गुरु कृपा ही अतीव महत्ता है। बितेन बोलता है।
हाँ, प्राचीन ऋषि मुनियों में शिक्षा प्रशिक्षा का जो उत्कर्ष था उसे गुरु कृपा से और स्वकीय अभ्यास के बलबूते पर उन्होंने उपार्जन किया था। इसीलिए जगत जगदीश और अनादि महाशक्ति, चीती कहो या कुंडलिनी या प्राण शक्ति कहो, इसी का रहस्य प्रत्यक्ष करने में समर्थ हुए थे। प्राकृतिक शक्तिमाला को स्वकीय इच्छा के वशवर्तिनी कर लेने का अधिकार यानी के सामर्थ्य प्राप्ति ही लक्ष्य तथा अपने में किसी ही प्रकार का पर्दा रहने नहीं दिया है। किसी भी प्रकार का पर्दा रहने नहीं दिया। केवल शास्त्र पढ़ने से हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना? बीच में बोरिस बोलता है, शास्त्र आर्ष दर्शन होते हुए भी पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसीलिए ही गुरु की जरूरत रहती है। बिटेन ने कहा, यह ज्ञान विज्ञान प्रत्यक्ष करने के लिए गुरु कृपा का अवलंबन जरूरी है। इतना ही नहीं, विद्यार्थी के लिए स्वकीय धैर्य, श्रद्धा, संयम और अभ्यास के साथ निरंतर अक्लांत भाव से तपस्या करनी पड़ती है। इसमें से जो विद्यार्थी पास होते हैं वे ही संशय रहित हृदय में यह गंभीर सत्य की उपलब्धि कर सकते हैं। ग्रंथ पढ़ने से नहीं, दोनों धीर गंभीर आवाज में बोले। तीनों भोजनशाला में भोजन करके अपने अपने निवास स्थान पर गए। कल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही योग खंड में गुरु कृपा के लिए जाना है। इसका आनंद है, हृदय और मन में शाता है, नसीब की पूर्ण कृपा है। पराविद्या की उपलब्धि के लिए कमर कसने को तैयार है। ऐसे विचार विनिमय करते करते कब सो गए मालूम नहीं रहा। और यहाँ प्रकरण 28वां दूसरा पार्ट समाप्त होता है और यहाँ कथा विराम लेती है। कल आगे बढ़ेंगे। तब तक ओम नमो नारायण।